भारत जोड़ो यात्रा की अब आखिरी जो पड़ाव है वो जम्मू कश्मीर में शुरू हुआ है। यहाँ थोड़ी बारिश भी हो रही है और कठुआ से यह यात्रा आज सवेरे शुरू हुई। मेरे साथ हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश, जो कन्याकुमारी से लेके यहाँ तक पैदल आ रहे हैं राहुल गांधी के साथ। आप बताइए सर, जम्मू कश्मीर में आप आए, कल ये स्वागत हुआ। आपने कहा थोड़ी बारिश, थोड़ी नहीं है, काफ़ी बारिश हुई है आज सुबह। हमारी शुरुआत 45 मिनट से हमने देरी से शुरू की। 7 बजे हम शुरू करते हैं, पर अभी हम आज 7:45 को शुरू किए और आज लगातार हम 21 किलोमीटर चल रहे हैं। दोपहर को भारत जोड़ो यात्रा नहीं होगा और कल विश्राम का दिन है। कठुआ ज़िले में हम चल रहे हैं। अगले 10 दिन में हम जम्मू में रहेंगे, उसके बाद 25 के बाद हम कश्मीर में रहेंगे और हमारा अंतिम समारोह श्रीनगर में होगा 30 तारीख को। सबों की निगाहें बज़ाहिर उस बड़ी रैली पे होगा जिसमें न सिर्फ कांग्रेस बड़ी मोबिलाइजेशन कर रही है लोग आने के लिए भी, बल्कि जो पूरे मुल्क से जो नेता हैं अपोजिशन के, उनको भी आपने दावत दी है। कहिए चीफ मिनिस्टर्स, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबरों के साथ साथ कांग्रेस के सभी एमपी भी उसमें कहते हैं कि शिरकत करेंगे। सारे स्टीयरिंग कमेटी के सदस्य रहेंगे, कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहेंगे, कांग्रेस के जो हमारे पीसीसी अध्यक्ष हैं वो रहेंगे और 23 पार्टियों के अध्यक्षों को कांग्रेस प्रेसिडेंट खड़गे जी ने निमंत्रण दिया है आने का। तो हम उम्मीद करते हैं तो जिनमें एक बड़ा समारोह होगा श्रीनगर में। और राहुल जी हमारे पीसीसी ऑफिस जो है लाल चौक में, वहाँ राष्ट्रीय तिरंगा भी फहराएंगे। वो हमारा ऑफिस है। बिल्कुल। इंडिया, अब तो हम तो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस होने के नाते हमारा अधिकार बनता है कि जो हमारा ऑफिस लाल चौक में है, वहाँ हमारे पूर्व अध्यक्ष जो भारत जोड़ो यात्रा में तपस्वी के रूप में चल रहे हैं, करीब 3200 किलोमीटर चलेंगे कन्याकुमारी से श्रीनगर तक। तो वो राष्ट्रीय तिरंगा फहराएंगे 30 तारीख को। लेकिन अच्छा, पूरे मुल्क में जो था सिक्योरिटी के उतने कंसर्न्स नहीं थे। यहाँ सिक्योरिटी के साथ साथ मौसम के भी कुछ मसाइल हैं। तो किस तरह आप देखते हैं कि सिक्योरिटी और मौसम में राहुल गांधी क्या पूरी जो यात्रा जो कठुआ से श्रीनगर तक है पैदल ही करेंगे, जहाँ या गाड़ी में भी नहीं, गाड़ी सिर्फ मैं समझता हूँ सिर्फ जम्मू और श्रीनगर के बीच में कुछ दूरी तक हम बस में जाएंगे, क्योंकि वहाँ मौसम ऐसे हैं, हालात ऐसे हैं कि हम पद यात्रा नहीं कर सकते। पर मैं जानता हूँ कि 27, 28 और 29 तारीख को कश्मीर में पद यात्रा होगी। हो सकता है हम अलग अलग राज्यों में रोज़ 23-24 किलोमीटर चलते हैं। हो सकता है कश्मीर में हम 15-16 किलोमीटर चलें। आज देखिए जम्मू में तो कठुआ में कर्टेल मैं नहीं कहूँगा, ये रियलिटी है। वेदर कंडीशंस हैं, जोग्राफी है, टोपोग्राफी है, और मैं समझता हूँ सबको मद्देनज़र रखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि 17-18 किलोमीटर हम करेंगे। आज हम 21 किलोमीटर कर रहे हैं कठुआ ज़िले में। जयराम जी, एक अहम मुद्दा है कि यात्रा क्यों शुरू की गई। कहते हैं नफरत को हटाना, ठीक है वो ऐसे, लेकिन क्या ये कांग्रेस को एक तरह की नई पहचान देने की कोशिश है या राहुल गांधी को पहचान देने? नहीं, हमारी राजनीति को एक नई पहचान देने की कोशिश है। ये हमारे भारतीय राजनीति के लिए परिवर्तनकारी क्षण है। कांग्रेस के लिए तो एक संजीवनी, तो कांग्रेस के लिए एक सुपर बूस्टर डोज है। पर राहुल गांधी जी का ये मानना था कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ चुनावी मशीन बन गई है और राजनीति में सिर्फ चुनावी मशीन बनना पर्याप्त नहीं होगा। हमें विचारधारा की लड़ाई लड़नी होगी, विचारधारा का मुकाबला करना पड़ेगा। और आज देश के सामने 2 विचारधारा हैं। एक तरफ आरएसएस बीजेपी की विचारधारा, नफरत की विचारधारा जो एकता के नाम पर हमारे अनेकताओं को दबाती है, तानाशाही की विचारधारा, और दूसरी तरफ सद्भावना, प्रेम, अहिंसा और अनेकताओं का जश्न मनाने वाला। क्या वो विचारधारा कांग्रेस खो गई थी बीच में? नहीं, एक मैं कह रहा हूँ कि हमारे देश के सामने ये 2 रास्ते हैं। एक रास्ता है जहाँ एक तंत्र का तोप चलाया जा रहा है और दूसरा रास्ता है जहाँ लोकतंत्र की शहनाई बजाई जा रही है। और हमारा ये मानना है, कांग्रेस का मानना है, राहुल जी का मानना है कि न केवल अनेकता में एकता,
परंतु अनेकता से एकता। हम एकता को तभी मजबूत कर पाएंगे जब हम अनेकताओं को सम्मान देंगे और अनेकताओं का जश्न मनाएंगे। बीजेपी यूनिफॉर्मिटी चाहती है। तो बीच में आपको दिखाऊं किस तरह यहाँ यूनिटी चाहते जी, हैं। जो लोग यहाँ जमा हुए हैं दोनों साइड सड़कों पे इस रास्ते आप में देख रहे हैं कितने लोग आए हुए हैं। ठंड बिल्कुल। है, बारिश है, पर यहाँ अलग अलग समाज के अलग अलग वर्ग लेकिन यहाँ लेकिन मौजूद लेकिन, हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर के इन लोगों को क्या बताओगे आप, जो कल राहुल गांधी ने बताया कि मेरी यह घर वापसी है, मेरे पुरख जो यहाँ से चले गए थे, कोई क्या खास है जो सद्भावना का रास्ता, प्रेम का रास्ता, जम्मू और कश्मीर को फिर से जमहूरियत का रास्ता और फिर से जम्मू और कश्मीर हमारा लोकतंत्र का पूरा राज्य बने, यही तो हमारा संदेश है। तो आप कहते हैं कि लोकतंत्र जो यहाँ है वो अब नहीं रही है। आप देख ही रहे हैं पिछले 3-4 साल में क्या हो रहा है यहाँ। और जिस तरीके से 5 अगस्त 2019 में वो बिल लाया गया और यहाँ की राजनीति में एक परिवर्तन लाया गया, मैं समझता हूँ कांग्रेस पार्टी इसके खिलाफ थी, पर हमारा बहुमत नहीं था। हमने विरोध किया था उन बिल का, हमने विरोध किया था, पर बीजेपी के पास बहुमत था लोकसभा में और राज्यसभा में और वो पारित हो गया। तो अभी हमें जम्मू और कश्मीर में फिर से एक बार फिर हमें एक लोकतांत्रिक ढांचा जो है उसको खड़े करने की ज़रूरत है। डेमोक्रेसी को, जमहूरियत को वापस लाने की ज़रूरत है। और जैसा कि मैंने कहा, ये स्टेट से यूटी बनाना, मैं समझता हूँ ये बिल्कुल गलत रास्ता था। ये इंसल्ट था, ये अपमान था हम सभी का, न केवल जम्मू और कश्मीर के लिए पर हम सभी भारतवासियों के लिए ये एक अपमानजनक कदम था। बीजेपी क्या कहती है कि जम्मू कश्मीर में अमन बहाल हुआ है पिछले 3 साल से 4 साल से, और कांग्रेस की यात्रा यहाँ अमन दावाएं की जाती हैं, अमन खराब करने की एक कोशिश है आपकी? कोई नहीं। हम बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से भारत जोड़ो यात्रा निकाला गया है। कोई नफरत नहीं है। नारे तो लगाते हैं और हमारा नारा है नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, पर ये झूठे वादे जो किए गए हैं और जो झूठे दावे किए जाते हैं, मैं समझता हूँ ये बात बिल्कुल सही नहीं है कि पिछले 3.5 साल में ये यहाँ के समाज में बदलाव आया है, अमन और शांति वापस आ गई है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म ख़त्म हो गया है। यहाँ तो कश्मीरी पंडित भी सुरक्षित नहीं है अभी। कश्मीरी पंडितों की ओर से जो आवाज़ आ रही है, और कुछ लोग राहुल जी से मिलेंगे, जम्मू में मिलेंगे और कश्मीर में भी मिलेंगे। तो कश्मीरी पंडित मिलेंगे राहुल? ज़रूर मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे, सभी मिलेंगे, समाज के हर वर्ग मिलेंगे। और ख़ास तौर से कश्मीरी पंडित लोग के साथ मुलाकात होगी जम्मू में, और कश्मीर में भी मुलाकात होगी। ये झूठे दावे किए जा रहे हैं कि बड़े मात्रा में निवेश आ रहा है, इन्वेस्टमेंट आ रहा है, इकोनॉमिक टर्न अराउंड ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, बिल्कुल गलत है।